व्हाट? इन्हें मेरी सच्चाई कैसे पता चली? क्यों? तुम यही कहना चाहते हो ना कि मैं रैपिड रोड डिलीवरी का फाउंडर हूँ। मैंने सिर्फ इसके प्यार के लिए अपनी अरबों करबों की कंपनी को लात मार, और इसके प्यार के लिए तुमने ऐसे मामूली सी आम जिंदगी चुनी। तुम क्या खुद को किसी बिलियनर शो का हीरो समझ रहे हो? लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे इस झूठ पे ना मैं फंसूंगी, ना ही मेरी बेटी को फंसने दूंगी। आपको जो झूठ लग रहा है वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सच है। रोहित, तुमने अफीम के साथ साथ नमक भी सूंघना शुरू कर दिया है क्या? माँ सही कह रही है, ये असल जिंदगी है। समझे तुम, कोई माइक्रो ड्रामा सीरीज नहीं चल रही है यहाँ पे कि एंड में तुम एक सीक्रेट बिलियनर निकलोगे। तुम घर घर जाके लोगों का सामान पकड़ाते हो, यही है तुम्हारी असलियत। और तुम्हारी असलियत क्या है? जॉब के बहाने अपने पति से चीट करना। रोहित, खबरदार, अगर तुमने मेरी बेटी के कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाई ना तो मैं तुम्हारी उंगली तोड़ दूंगी। मेरी उंगली तोड़ने से पहले अपनी बेटी की उंगली तो देखिए। गैर मर्द की अंगूठी पहन के आई है। तो क्या हो गया? एक रिंग ही पहनी है ना इसने। ओह, जेलसी। तुम खुद तो उसको एक डायमंड भी लेके नहीं दे सकते, इसलिए तुमको जेलसी फील हो रही है। तुम्हारे जैसे मर्द ना खुद तो सारी जिंदगी नल्ले रहते हैं, पर अगर बीवी थोड़ी सी तरक्की कर लेना तो इनसिक्योरिटी के मारे जल कुकड़े बन के तमाशे करते रहते हैं। मुझे उसकी तरक्की से इनसिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी है मुझे उसके तरीके से। हस्बैंड हूं मैं उसका, अगर वो किसी पराये मर्द के साथ घूमेगी, बात करेगी तो मुझे तकलीफ होगी। अगर तुमने पति का फर्ज निभाया होता ना तो मुझे दूसरे मर्द से मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल सही कह रही है। आज तक तुमने मेरी बेटी के लिए किया क्या है, बताओ? ना तो तुम मुझे किसी फॉरेन वेकेशन पे लेके गए, ना किसी महंगी रेस्टोरेंट में खाना खिलाया, ना तुमने कोई डिजाइनर ड्रेस लेके दी। हनीमून पे कहाँ गए हम? वैष्णो देवी। हनीमून पे कोई तीर्थ स्थल जाता है? मन्नत मांगी थी मैंने कि तुम मुझे मिल जा, पर मुझे पता नहीं था कि मेरी मन्नत बद्दुआ बन के लगेगी मुझे। पनौती तो तुम बन के आए हो मेरी जिंदगी में। जब से आए हो हमारी जिंदगी में मेरी और मेरी माँ पर बोझ बन गए हो। कभी कभी तो मुझे रिग्रेट होता है कि मैंने शशांक से रिबाउंड लेने के चक्कर में क्यों तुमसे शादी की। मैं बस तुम्हारा रिबाउंड था, तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी। मुझे ऐसे इंसान से कभी प्यार नहीं हो सकता जो मेरे और मेरे करियर के बीच में एक स्पीड ब्रेकर बने। मुझे मेरे सपने और एम्बिशंस तुमसे ज्यादा प्यारे हैं। तुम्हें तुम्हारी गरीबी मुबारक। मैं तुम्हें डिवोर्स देती हूँ। पांच साल मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी के दे दिए। 5 साल, और सिर्फ 2 मिनट लगे तुम्हें मुझे डिवोर्स देने में। ये 5 साल में मैं खुद को भूल गया हूँ, खुद को भूल गया, अपनी कंपनी को भूल गया, अपने सपनों को भूल गया। और आज मैं तुम्हारे सपनों का रोड ब्लॉक बन गया। सही है, सही है। 80s के टाइम से बाहर निकलो। मैं तुम्हारे मुंह से शशांक के खिलाफ अब एक शब्द भी नहीं सुन सकती। गेट आउट। क्या हुआ? मनीषा, मुझे डिवोर्स देने वाली है। रोहित, तुम्हें अपना दिल छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है। मनीषा को कोई आइडिया नहीं है कि वो एक कोयले के लिए हीरे को ठोकर मार रही है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मनीषा तुम्हें डिजर्व नहीं करती, लेकिन तुमने मेरी सुनी ही नहीं। क्या वो तुम हंस क्यों रहे हो? ये सोच के हंस रहे हो कि जब उसे मेरी सच्चाई पता चलेगी तब क्या होगा। मैं बता लीना, मुझे आज एक बात का एहसास हो गया कि मर्द के पास जब तक पैसा है, पावर, तभी उसके समाज में इज्जत है, कि कोई इज्जत नहीं है। अब उसे एहसास होगा कि उसकी कलाई में जो घड़ी बंधी है उसमें वक्त मेरा चल रहा है। अनाउंस कर दो अलीना, मैं रैपिड रोड डिलीवरी ज्वाइन कर रहा हूँ। दैट्स अ ग्रेट न्यूज रोहित। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। इनफैक्ट हम जल्द ही यूएस कोर टीम का अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो क्यों ना उसी दिन तुम्हारे लौटने की भी अनाउंसमेंट कर दे। सही कहा तुमने मनीषा, अब तुम्हें पता चलेगा कि मेरी औकात क्या है। जस्ट वेट एंड वॉच। सी यू सून।
कहाँ थे तुम? कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही थी। क्यों? तुम तो मुझे डिवोर्स देने वाली हो ना, तो फिर इतने फिक्र क्यों? कितनी आग लगी ना तुम्हें मुझसे पीछा छुड़ाने की, और कितने बेशर्म हो तुम। अब तक तुमने अपनी गलती की माफी भी नहीं मांगी मुझसे। कौन सी गलती? तुमसे प्यार करता हो गलती? ओह गॉड, तुमसे बात करने से अच्छा मैं अपना सर दीवार पे पटक लूं। तुमने कभी सोचा है मुझे मेरे एक्स से बात करनी क्यों पड़ रही है? जॉब के लिए उसकी मदद मांगनी पड़ रही है मुझे, और इसके जिम्मेदार तुम हो। कहीं गुस्से में मैं कुछ ज्यादा ही तो रूड नहीं हो गया? मनीषा बात तो सही कह रही है। अगर उसे पता होता कि मैं रैपिड रोड डिलीवरी का फाउंडर हूं, तो वो शशांक से मदद लेती ही क्यों? मुझे मनीषा को अपना सच बताना ही होगा। मनीषा, मनीषा, तुमने जो बाहर कहा मैं वो समझ गया हूं। तुम अपनी जगह पर सही हो। एक्चुअली देखने जाए तो तुम्हारी तो गलती ही नहीं है, गलती तो मेरी है। मैंने मेरा सच हमेशा से छुपा के रखा है, पर आज मैं अपना सच तुम्हारे सामने कह देना चाहता हूँ। और मेरा सच ये है कि मैं कोई डिलीवरी बॉय नहीं हूँ, बल्कि रैपिड रोड डिलीवरी का एक बिलियनर हूँ। मुझे पता है मनीषा तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं होगा, इसलिए मैं प्रूफ लेकर आया हूँ। तुम अपनी आंखों से देख सकती हो रैपिड रोड डिलीवरी में मेरी शेयर होल्डिंग। ये लो, तुम खुद अपनी आंखों से देख लो। वाइन पीते पीते सो गए। आजा। मनीषा, कहीं जा रही हो क्या? तुमसे कितनी बार कहा है पीछे से मत टोका करो। मॉम का बर्थडे है, शशांक ने पार्टी रखी है, वहीं पे जा रही हूँ। मम्मी जी का बर्थडे तो शशांक पार्टी क्यों दे रहा है? मैं दूंगा ना पार्टी। तुम भंडारा नहीं लगवाना है मॉम की बर्थडे पार्टी पर। शहर के सबसे बड़े होटल में पार्टी रखी है शशांक ने। तुम तो वहां का एक गिलास पानी भी अफोर्ड नहीं कर पाओगे ना। और वैसे भी वो मॉम को पहले से जानता है, तुम्हें मना कैसे कर सकती थी? यही सही मौका है सबके सामने अपना सच बताने का, मनीषा के दिल को जीतने का। ठीक है, तो फिर मैं भी चलता हूँ। तुम्हें अपनी बेइज्जती कराने का शौक है क्या? शशांक ने वहां पे न जाने कितने सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट खरीद रखे होंगे। तुम क्या खाली हाथ आओगे? मैं क्यों खाली हाथ आऊंगा? इनफैक्ट मम्मी जी के लिए उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट आज मैं लाऊंगा। तू मुझे एड्रेस भेजना, ठीक है? ये लो तुम्हारा मंगवाया हुआ खास मसाजर। अल्ट्रासोनिक वेव यूज करके ये मसाजर किसी भी चोट को चुटकियों में ठीक कर देता है। पूरे 50 लाख का है। ग्रेट। तुम्हें पता है अलीना, मम्मी जी के घुटनों में इतना दर्द रहता है, तो इसे मैंने स्पेशली ऑर्डर करके बनवाया है। सोचो, इससे बेहतर बर्थडे गिफ्ट उनके लिए कोई हो सकता है? आई एम श्योर नॉट। वो तो ठीक है रोहित, पर तुम्हें नहीं लगता कि इतना महंगा गिफ्ट देख के उन्हें तुम्हारी असलियत के बारे में पता चल जाएगा? आई मीन, एक डिलीवरी बॉय इतना महंगा गिफ्ट, आई मीन 50 लाख का गिफ्ट कैसे अफोर्ड कर सकता है? वही तो प्लान है अलीना। आज मनीषा को मेरी सच्चाई पता चलेगी। उसे पता चलेगा कि मैं कोई डिलीवरी बॉय नहीं, बल्कि एक बिलियनर हूं। अरे वाह भवानी, लोग शादी में इतना खर्चा नहीं करते, तूने बर्थडे पार्टी में किया है। भवानी अच्छा किया तूने सुनीता को इस पार्टी में बुलाया नहीं, वरना हमें तो फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ती, क्योंकि बेचारी जल के राख हो जाती ना। आंटी जी, भी तो आपने इनके शानदार गिफ्ट्स नहीं देखे? मेरे लिए? ओह माय गॉड। ये गोल्ड वॉच खास आपके लिए। ओह, सुंदर है ना? थैंक यू। और ये गोल्ड चेन। ओह माय गॉड, कितना प्रीति है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये ब्रांड न्यू फोन डायरेक्टली फ्रॉम यूएस। यही चाहिए था मुझे। थैंक यू सो मच बेटा। हैप्पी बर्थडे मम्मी जी। थैंक यू। भवानी, ये तुम्हारा दामाद है? यस, फाइनली हमें तेरे दामाद के दर्शन हो ही गए, वरना तू तो हमें उसे कहाँ मिलवाती। हीरे को छुपा के रखना पड़ता है, वरना नजर लग जाती है, पता है ना?
बेटा क्या करते हो तुम? रैपिड रोड डिलीवरी में ब्रांच मैनेजर। नाइस। अरे वाह भवानी, तू तो बड़ी छुपी रेशम निकली। अरे आओ आओ मनीषा बेटा, अपने हस्बैंड की तारीफ अपने वाइफ के सामने ही होनी चाहिए। ये दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। क्यों ना इन आंटी की बात सच कर दूं? मुझे तो वैसे भी बुजुर्गों से झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता। मनीषा बेटा देख तो, शशांक ने कितने एक्सपेंसिव और कितने सारे गिफ्ट्स दिए, देख तो। वैसे गिफ्ट तो मैं मनीषा के लिए भी लेके आया हूँ। मेरे लिए? पर बर्थडे तो मॉम का है। सो व्हाट? तो क्या हुआ, बीवी को गिफ्ट देने के लिए किसी मौके की जरूरत थोड़ी होती है। पहनाओ जरा उसको अपने हाथों से। खबरदार, जो मेरी बीवी को हाथ भी लगाया तो। शशांक अरे ये कौन है जो मनीषा के पति को धक्का दे रहा है और उसे अपनी बीवी कह रहा है? रोहित, ये क्या बदतमीजी है? हैव यू लॉस्ट इट? मनीषा तुम जानती हो इसे? बताओ बताओ, जानती हो ना अपने हस्बैंड को या नहीं जानती? रोहित, तुम फिर आ गए तमाशा करने। मैं तमाशा कर रहा हूँ? ये एक गैर मर्द मेरी बीवी को नेकलेस पहना रहा था और सबको लगता है ये उसका पति है और मैं तमाशा कर रहा हूँ। बीवी? बीवी? ये मनीषा का हस्बैंड है? पर भवानी तूने तो कहा था। गाइस प्लीज, मैंने तुम लोग को अपने होने वाले दामाद से मिलवाया था।